मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 12 कक्षा 8 पौधों और जंतुओं का संरक्षण का प्रश्न अभ्यास यहाँ पे करेंगे। और इससे पहले जो है प्रश्न अभ्यास का मैं 2 प्रश्न करवा चुका था। आज हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे यहाँ पर। और तीसरा प्रश्न हम लोगों को कहा गया है, क्या पूछा गया है, क्या कि विनाश के मुख्य कारक और उसके प्रभाव को बताइए। तो आपको क्या बताना है कि जैव विविधता के विनाश के अनेक कारक हैं, ठीक है। बहुत हद तक तो वो मानवीय क्रियाकलाप दोषी है। तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना जो है वो भी क्या है, दोषी है। किसके लिए? विनाश के लिए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन भी दोषी है, परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है। मानव का ही हाथ होता है क्या, जलवायु परिवर्तन में या प्राकृतिक कोई भी घटना होता है तो क्योंकि मानव ऐसा ऐसा हरकत कर देता है जिसके कारण क्या होता है, बड़ा बड़ा दुर्घटना जो है वो घट जाता है। जैसा कि हम लोग बताएंगे, विनाश के मुख्य कारकों को यदि इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखा जा सकता है मुख्य कारक विनाश का, कौन कौन है? तो वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन करना पहला हो गया। दूसरा, स्थानांतरित का झूमी कृषि करना, मतलब कि झूम कृषि खेती जो हम लोग खेती बाड़ी जो करते हैं, क्या करते हैं, आज यहाँ पे कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, परसों कहीं और चले गए। तो ये क्या हो गया, आपका झूमिंग कृषि हो गया, जो कि क्या हो रहा है, बार बार बदलता जाता है, ठीक है। एक जगह रुककर हम लोग खेती नहीं करते हैं, ठीक है। और झूमिंग कृषि में जो है क्या होता है, जंगलों का कटाव जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वनों को चारागाहों में परिवर्तन करना, मतलब जो जंगल झाड़ है उसमें क्या कर दिए, जानवर को लेकर क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं। और चराएंगे तो वहां पे जो पेड़ पौधा है, जो जैव विविधता है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अतिचारण करना, मतलब कि बहुत ज्यादा चढ़ा दिए जानवरों को वहां पर। वन अग्नि, जंगलों में आग लग जाता है कभी कभी, या फिर कभी आदमी ही आग लगा देता है, उसके कारण भी क्या होता है, नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है, नदी पर जो बांध बना दिया जाता है बहुत सारे प्रकार का, उसके कारण भी पर्यावरण को क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों के आसपास कौन सा बांध बना हुआ है, बैरेज बांध जो बना हुआ है, बैरेज, ठीक है, जो भीमपुर में है। तो वो क्या है, कभी कभी खतरनाक हो जाता है ना, कि बाढ़ आने का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भीमपुर बांध जो है वो बना, ठीक है। घास के मैदानों को नष्ट कर देना, और वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट को क्या करना, बढ़ा देना। या फिर जलवायु ये मृदा प्रदूषण संकट जो है बढ़ जाता है जब, तो इनके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। और लास्ट हो गया जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या करेगा, पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, जैव विविधता के विनाश का भी प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो कि इस प्रकार है। जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, भूमंडलीय तापमान जो है ये बढ़ जाता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है मनुष्य के, कृषि उत्पादन में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। यदि कीड़े मकोड़े सब मर गए, तो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, किसान के मददगार होते हैं, सहायक होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है। वन्य जीवों की क्षति हो जाती है, कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और महामारी जैसे बीमारी जो है वो क्या होता है, फैल सकते हैं, और प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि जो है वो भी क्या होता है, बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, रीड डाटा पुस्तक क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था। संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या की में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। संकट में पड़े प्राणियों की स्थिति वो 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है, और इसी सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, ठीक है। यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकट उत्पन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो क्या कहला जाएगा, रेड डाटा पुस्तक कहला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा जीवों का संचरण लिख कर रखना जो क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है पृथ्वी पर, या समाप्त हो रहा है, या फिर उसका जनसंख्या जो है पृथ्वी पर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। पांचवा प्रश्न जो है क्या बोला है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास आपको क्या बताना है, जैसे मान लीजिए यहीं पर बलचंदा का कोई आदमी है, वो दिल्ली गया काम करने के लिए, पैसा कमाया, और पैसा कमाकर फिर से कहाँ आ गया, वो बलचंदा वापस आ गया, तो वो क्या कहला जाएगा, प्रवास। क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ क्या था, पैसा कमाना, और पैसा जैसे हुआ ये बलचंदा वापस आ गया, तो प्रवास कहला जाएगा, ठीक है। तो क्या बताना है, जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों से निश्चित समय पर उड़कर
यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। इसी यात्रा को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी भी कहते हैं। ये हमारे कुछ दिनों के लिए ही आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बलचंदा में पैसा नहीं कमा पाए तो वो भाग गया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए पैसा। तो फिर पैसा कमाकर वो बलचंदा वापस आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जब जलवायु में परिवर्तन होता है, जो जीव होते हैं साइबेरिया का, वो जीव क्या करते हैं? वहां पर से उड़कर भारत आ जाते हैं और भारत में अंडे देते हैं। और फिर जब मौसम वहां का ठीक होता है तो फिर वो भारत से साइबेरिया लौट जाते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है आपको 5 तक करना है प्रश्न उत्तर, और याद करके लाना है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। धन्यवाद। एक बार फिर से